कर रहे हैं, लगातार उल्लंघन तो चल ही रहा है, वो सबके सामने है। जहाँ से एजेंसियों को जो रिपोर्ट मिली उससे सब कुछ खुलासा हो जाएगा। एनर्जी प्लांट जो रीवा जिले के पहाड़िया गाँव में है, ये केवल रिश्वतखोरी और घोटाले का एक प्लांट बना हुआ है। कचड़े में किस तरीके से सोना और हीरा निकाला जाता है और घोटाला और कमीशनखोरी नियमों को ताक रखकर और इसके साथ ही मापदंडों को अनदेखा करके, नियमों को तोड़ करके, नियमों को शिथिल करके प्लांट की बुनियाद रखने से संचालन और आज टिल डेट तक यानी कि आज 10 साल बाद की स्थिति जस की तस है। इसलिए हम माननीय एजेंसियों से अपील करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे द्वारा बताए गए और इन चीज़ों को आप जांच करिए, सर्टिफिकेट में आइए और आप माननीय उल्लंघन हो रहे हैं। माननीय एनजीटी की न्यायालय है और मुझे पूरा आशा है, उम्मीद है कि एनजीटी इसमें कड़ा से कड़ा फैसला लेगी और इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट रीवा एमएसडब्ल्यू पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। प्लांट बंद होगा, लोगों की जो जान गई है, लोग जो बीमारी है उससे राहत मिलेगी और इसके साथ ही इसके साथ रिकवरी और सख्त सजा भी रीवा एमएसडब्ल्यू जो रामकी कंपनी द्वारा संचालित हो रहा है उस पर पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उषा एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं राजीव, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। उषा एक्सप्रेस न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। पहाड़िया कचरा प्लांट पर अब प्रशासनिक सख्ती देखने को मिली है। एनजीटी की सुनवाई से पहले अधिकारियों का लग चुका है तांता। सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक तिवारी की लगातार शिकायतों और उषा एक्सप्रेस न्यूज की लगातार खबरों और एनजीटी में मामला पहुंचने के बाद प्लांट की व्यवस्थाओं की पड़ताल शुरू हो गई है। पहाड़िया स्थित रीवा एमएसडब्ल्यू कचरा प्लांट इन दिनों प्रशासनिक और पर्यावरणीय जांच के केंद्र में पहुंच चुका है। प्लांट की कार्यप्रणाली को लेकर लंबे समय से उठ रहे सवालों और सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक तिवारी एवं उषा एक्सप्रेस के द्वारा लगातार विरोध एवं शिकायतों के बाद मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी तक पहुंच चुका है। अब एनजीटी की प्रक्रिया के तहत संबंधित विभागों और प्रशासनिक टीमों की सक्रियता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि एनजीटी के समक्ष 3 सितंबर को रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। इसी क्रम में प्रदूषण विभाग, जल संसाधन विभाग तथा कलेक्टर द्वारा गठित टीम द्वारा प्लांट का निरीक्षण किया जा रहा है। टीम द्वारा प्लांट की व्यवस्थाओं, संचालन और पर्यावरणीय मानकों से जुड़े विभिन्न पहलुओं की मौके पर पड़ताल की जा रही है। पहाड़िया कचरा प्लांट को लेकर स्थानीय स्तर पर लंबे समय से कई सवाल उठते रहे हैं। कचरे के प्रबंधन, दुर्गंध, खुले में कचरा, वाहनों के संचालन, पर्यावरणीय प्रभाव और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ने वाले असर जैसे मुद्दे चर्चा में रहे हैं। एनजीटी कार्रवाई के बीच संबंधित विभागों और प्रशासनिक टीम के निरीक्षण को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौके पर हुई जांच में टीम को क्या क्या तथ्य मिलते हैं और 3 सितंबर को एनजीटी के समक्ष पेश की जाने वाली रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष सामने आते हैं। प्लांट के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की नज़र भी इस पूरी प्रक्रिया पर है। स्थानीय लोगों की मांग है कि जांच केवल कागजों तक सीमित न रहे बल्कि प्लांट की वास्तविक स्थिति, पर्यावरणीय प्रभाव और ग्रामीणों की समस्याओं का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए। कचरा प्रबंधन व्यवस्था का उद्देश्य शहर को स्वच्छ रखना है, लेकिन इसके साथ यह भी निश्चित करना जरूरी है कि कचरे के निपटान की प्रक्रिया से आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य, जल स्रोतों, जमीन और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अब पहाड़िया कचरा प्लांट को लेकर चल रही जांच और एनजीटी में प्रस्तुत होने वाली रिपोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। जांच में सामने आने वाले तथ्य ही तय करेंगे कि प्लांट की व्यवस्थाएं वास्तव में नियमों के अनुरूप हैं या सुधार और सख्ती की अभी और ज़रूरत है। जनता का सवाल साफ है, कचरा प्रबंधन के नाम पर व्यवस्था चले लेकिन पर्यावरण और ग्रामीणों के हितों की कीमत पर नहीं।
देखिए इस समय मैं मौजूद हूँ रीवा के पहाड़िया गांव में, जहां पर रीवा MSW पहाड़िया कचरा प्लांट बना हुआ है। ये पीछे की आप तस्वीर देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, इस प्लांट के द्वारा लगातार अनियमितताएं चल रही है। बहुत सारी जो ऐसी चीजें हैं जो नियम के मुताबिक नहीं है, चाहे वो NGT के नियम की बात करें, चाहे नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें, चाहे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल की बोर्ड की बात करें, लगातार और सालों से ये प्लांट का जब से निर्माण हुआ 2017 से, तब से लगातार अनियमितताएं चल रही है। इसकी शिकायत कई बार और कई दफा, चाहे वो माननीय कलेक्टर महोदय के पास हो, चाहे नगर निगम कमिश्नर के पास हो, संभागीय कमिश्नर के पास हो, तहसीलदार के पास हो, SDM के पास हो, चाहे ऊर्जा मंत्रालय में हो, चाहे CM ऑफिस में हो, चाहे वो NGT में हो, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में हो, हर जगह मेरे खुद के द्वारा, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है, और लगातार शिकायतें की गई है। लेकिन इसके बाद इसका सलूशन नहीं निकला। अधिकारी जो है वो 60 गार्ड करके प्लांट के संचालन की लगातार चोरी छिपे नियमों को ताक में रखकर, नियमों की धज्जियां उड़ाकर प्लांट के संचालन को करवा रहे हैं। लेकिन जब इस ये मामला माननीय NGT के पास पहुंच चुका है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास जब पहुंचा, तो इस मामले को संज्ञान में लिया गया। और आज जो आप तस्वीर देखे होंगे और जो लगातार आप दिखाएंगे हम आपको कि नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट और इसके साथ ही NGT की टीम और लोकल जो प्रशासनिक अधिकारी है, कलेक्टर और SDM की टीम, वो लगातार यहाँ पर अब जिन बिंदु का हमने जिक्र किया था माननीय NGT में, जो अनियमितताएं हैं, जो अवैध काम चल रहे थे, उनका अब जांच पड़ताल हो रहा है। चाहे वो गांव में जिस तरीके से कचरा डंप कर रहे हैं, चाहे प्लांट के अंदर किस तरीके से काम कर रहे हैं। हम आपको कुछ बिंदु बताते हैं। सबसे पहले जो इस प्लांट के अंदर है, आप ये गाड़ी देखेंगे, सामने देखिए आप, ये गाड़ी आ रही है लेकिन गाड़ी पूर्णतः ढकी नहीं है, बंद नहीं है। ये पहला उल्लंघन है जो आपके बात करते करते आपके सामने आ चुका है। ऐसे पता नहीं कितने उल्लंघन। ये सामने आप देखिए फ्लाई ऐश का टैंक है। फ्लाई ऐश यहाँ से गैस निकलती है, धूल के कण निकलते हैं, जो हम लोगों की आंखों में जाता है और सांस के माध्यम से अंदर जाता है। हमारा फेफड़ा कमजोर होता है, श्वास रोग की बीमारी होती है, कैंसर होता है, कॉलरा होता है, दमा होता है, कई प्रकार की बीमारियां होती है। लेकिन इस फ्लाई ऐश को रखरखाव की व्यवस्था नहीं है। अगर है तो माननीय NGT, माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और माननीय वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट जो आए हुए हैं, टीम आई, उनको दिखाएं, साक्ष्य दिखाएं, एडिटेड मत दिखाएं, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के साथ दिखाएं। इसके साथ ही सबसे बड़ी चीज ये देखिए, जो मैं आपको तथ्य रख रहा हूँ, जो बातें रख रहा हूँ, केवल ये कचरा प्लांट आम लोगों को नहीं है, तो यहाँ पे ये कर्मचारी है, कर्मचारियों को भी नुकसान हो रहा है। कई कर्मचारी हैं जो जल गए हैं, शारीरिक क्षति हो गई है। कुछ कर्मचारियों की जांच करी, कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है, ऐसी जानकारी सामने आई है। यहाँ आदमी, इंसान, जानवरों को गड़ाया जाता है, एनिमल कर्कस है, वहां पर उनको एनिमल कर्कस में उनको उनका जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस नहीं किया जाता, जानवरों को इकट्ठा करके उनको इसी कचड़े में डंप किया जाता है। पहाड़ लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात इनके पास होना चाहिए BOI सर्टिफिकेट। अब हम बात करते हैं टर्म्स, कंडीशंस, रूल, रेगुलेशन के बारे में। BO होनी चाहिए कि जो जमीन के स्तर का पानी है वो किस तरीके का है। रहवासी इलाका है, चारों तरफ आप देखेंगे कि रहवासी इलाका है। NGT का साफ नियम है कि आसपास 1.5 किलोमीटर में रहवासी इलाका नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि 600 मीटर का अगर आदेश है तो वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन 20 मीटर से यहाँ पर पूरा रहवासी इलाका है। यानी कि NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। किस तरीके से इनको परमिशन मिली, ये बहुत बड़ा जांच का और घोटाले का एक विषय है। कर्मचारियों की सेफ्टी के लिए जो बेल्ट किट होता है वो बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। ये जो कर्मचारी हैं, जो ये गार्ड भी देख रहे हैं, इनको मास्क पहनाया जाता है, न किसी भी प्रकार की किट पहनाई जाती। हम इनकी भी आवाज़ को बुलंद करते हैं, इनकी आवाज़ उठाते हैं कि आखिर इनकी जान को खतरा है, इनका परिवार है, इनके साथ भी दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है। देखिए, किसी के पास कोई सुविधा नहीं है, सोचे कि इनका घर परिवार है, इनके बच्चे हैं, इन बेचारों के साथ क्या होगा। इनको किट पहनना जरूरी है। किट क्या बाहर है, अपनी एक तरह की बात करिएगा। इनको न किट पहनाया था, न मास्क पहनाया था, न किसी भी प्रकार की सुविधा है। अगर जांच की जाए तो इनका बीमा भी नहीं होगा, इंश्योरेंस नहीं होगा, इनकी सैलरी की जांच हो जाए, इनको तनख्वाह कितनी मिलती है, मिनिमम वेजेस एंड सैलरी कितनी होती है। किसी भी एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेस एंड सैलरी 25,000 होनी चाहिए, और इस खतरे वाले प्लांट में इनकी 35,000 सैलरी बननी चाहिए। ये बेचारे 12,000 भी नहीं पाते होंगे, इसलिए लड़ाई इनकी भी है। अब आपको ये भी बताऊं कि खुली गाड़ियां आपने देख चुके हैं, खुले में कचरा फेंकना भी देख चुके हैं, और खुले में सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन भी आपने देख चुका है। 28 LB का टाइप है, कई कचरा आता है। इसके साथ ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अगर जो हमने आपको पॉइंट बताए हैं, अगर ये पॉइंट में ये नहीं रखते हैं तो ये ऑपरेटिंग जो इनका संचालन की प्रक्रिया है उसको तुरंत बंद करनी है। लोकल किसी व्यक्ति को रहने नहीं दिया। अब आपको बताएं, इसमें हाँ सबसे बड़ी मांग ये भी है कि यहाँ पे वादा किया गया था, बात रखी गई थी कि 60% जो आबादी है वो रीवा जिले की होगी, आसपास की होगी, लेकिन इसमें बाहर के लोग काम करते हैं, लोकल लोगों को रोजगार नहीं दिया था। पढ़े लिखे जो सक्षम है
उनको भी रोजगार नहीं जाता। बाहर के लोगों, बिहार, यूपी, झारखंड और हैदराबाद जैसे प्रदेशों के और अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ पे काम करते हैं। ये समझिए, जो पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम है, प्रदूषण नियंत्रण की शर्तें हैं, उनका कभी टेस्टिंग नहीं होता, उनका कभी पालन नहीं होता। पालन होता है तो जांच रिपोर्ट दीजिए, माननीय जांच एजेंसियों को दीजिए, लैब टेस्टिंग के दीजिए, मशीन के दीजिए, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करिए, फ्लाई ऐश की बात करिए। और प्लांट जब से शुरू हो तब से आज तक लैब की सर्टिफिकेट दिलाइए, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट चाहिए। ये नहीं चलेगा। बॉयलर सेफ्टी लाइसेंस, लेबर मापदंड सर्टिफिकेशन, जितनी भी चीज़ें हैं तो आप इनको प्रोवाइड करिए। अगर आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप उल्लंघन कर रहे हैं। लगातार उल्लंघन तो चल ही रहा है, वो सबके सामने है। जांच एजेंसियों को जो रिपोर्ट मिलेगी उससे सब कुछ खुलासा हो जाएगा। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि खुलासा बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस रीवा MSW वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो रीवा जिले के पहाड़िया गाँव में है, ये केवल रिश्वतखोरी और घोटाले का एक प्लांट बना हुआ है। शुरू से लेकर कचड़े में किस तरीके से घोटाला होता है, कचड़े में किस तरीके से सोना और हीरा निकाला जाता है, और घोटाला और कमीशन खोरी नियमों को ताक रखकर और इसके साथ ही मापदंडों को अनदेखा करके, नियमों को तोड़ करके, नियमों को शिथिल करके प्लांट की बुनियाद रखने से संचालन, और आज टिल डेट तक यानी कि आज 10 साल बाद भी स्थिति जस की तस है। इसलिए हम माननीय एजेंसियों से अपील करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे द्वारा बताए गए और इन चीज़ों को आप जांच करिए, सर्टिफिकेट में आइए और आप माननीय NGT तक पेश करिए, क्योंकि NGT को भी पता होना चाहिए कि आपके नियम, आपके कानून आपको ये कैसे ठेंगा दिखा रहे हैं, कैसे उल्लंघन हो रहे हैं। माननीय NGT की न्यायालय है और मुझे पूरा आशा है, उम्मीद है कि NGT इसमें कड़ा से कड़ा फैसला लेगी और इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट रीवा MSW पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। प्लांट बंद होगा, लोगों की जो जान गई है, लोग की बीमारी है, उससे राहत मिलेगी और इसके साथ रिकवरी और सख्त सजा भी रीवा MSW जो रामकी कंपनी द्वारा संचालित हो रहा है उस पर पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। NGT की टीम उम्मीद करते हैं आप, क्या आपको न्याय मिलेगा? देखिए, ज़िंदगी में आशा और निराशा है, इसी से गुजर जाना जीवन की परिभाषा है। हमने निराशा भी देखी है और आज जब जांच एजेंसी आई है, NGT की टीम आई है, नेशनल पोल्यूशन डिपार्टमेंट आई है और ग्राउंड वाटर रिसोर्स की टीम आई है, तो हमें उम्मीद है कि बहुत कुछ होगा। लेकिन जैसे हमने पहले आपको बता दिया है कि अगर इन चीज़ों का पालन होगा, ये सर्टिफिकेट, इन नियमों को, इन चीज़ों को देखेंगे तो मुझे पूरा आशा है कि NGT देखेगी, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट देखेगा, सर्टिफिकेट देखेगा, उनका CTO कैंसिल होगा, ये कंपनी बंद होगी, इन पर सज़ा होगी, बहुत बड़ी सज़ा होगी, बहुत बड़ी रिकवरी होगी। अगर जिन पॉइंटों को हमने जिक्र किया उन पॉइंटों को ये जांच करते हैं, उनके सर्टिफिकेट देखते हैं, उन मापदंडों को अपनाते हैं जो NGT और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के मापदंड हैं। आप ये संघर्ष की लड़ाई कब से लड़ रहे हैं? बहुत जगह गए आप, कमिश्नर रीवा। देखिए, ये संघर्ष की लड़ाई हमने कफन बांध लिया है, हमने कह दिया है कि हम इस गाँव के हैं, ये हमारे श्वास का मामला है, ये हमारी जन्मभूमि का मामला है, ये हमारे लोगों का मामला है और जब तक इसका निराकरण नहीं होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर से तबीयत। तो हम लगभग हमें जब से प्लांट आया तब से हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग करते आए हैं, बड़े लोग करते आए हैं, अब मैं भी कर रहा हूँ। लगभग मुझे 5 साल हो गए, मेरा अच्छा खासा करियर था, लेकिन उसको भी मैं अपने जन्मभूमि के बचाने के लिए इस पर दाव लगा दिया और मैं दाव लगा दूंगा। एक नहीं, मैं अपने कई लोगों का करियर लग जाएगा या मेरी ज़िंदगी दाव में लग जाएगी। मेरी जो आखिरी सांस होगी वो मेरे गांव, मेरे जन्मभूमि के लिए न्यौछावर होगी और जब तक मैं जीऊँगा, जब तक इस शरीर में सांस है, तब तक मैं लड़ता रहूंगा और मैं दावा करता हूं कि प्लांट हटके रहेगा, लोगों के साथ इंसाफ होगा, लोगों की जान बचेगी, पर्यावरण बचेगा, लोगों का सम्मान होगा, घोटाला नहीं होगा, रिश्वतखोरी नहीं होगा और लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ इंसाफ होगा, क्योंकि हमारे देश में कानून है, हमें संविधान मिला है और हमारा ये मौलिक अधिकार है। देश आपके साथ है 15 अगस्त।